क्वेश्चन 34 का बी पार्ट देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसे मैं अगर 1 मान लूं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट विद किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो ए है वो आ गया सी प्लस 1 एंड जो बी है वो हमारे पास आ गया -6 सी प्लस 1 जो एक्स के मल्टीप्लाई में है, और सी आ गया 3 इंटू सी प्लस 9। अब जरा आप समझें कि मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल, और डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। डी लेस देन 0 तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्वेश्चन कह रहा है रियल एंड इक्वल, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। तो b का स्क्वायर यानी माइनस का 6 इंटू सी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4a यानी कि c प्लस 1, c यानी कि 3 इंटू सी प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। यहां वैल्यू रखती, इसका हो गया 36 c प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 12 c प्लस 1 इंटू सी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ना थोड़ा टैकल करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। तो यहां पे आप देखें तो c प्लस 1 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे इनफैक्ट 12 भी कॉमन ले लो, तो यहां पे आ जाएगा 3 c प्लस 1, 12 आ गया, c प्लस 1 आ गया, तो यहां पे बचा आपका माइनस का c प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पे 12 इंटू सी प्लस 1, ये हो गया 3c प्लस 3 माइनस सी माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया 12 इंटू सी प्लस 1, और ये हो गया 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 12 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो c प्लस 1 0 होगा या फिर 2c माइनस 6 0 होगा। तो 2c इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 3 आ रहा है, और यहां से c इज इक्वल टू -1। ये तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले ही कहा है कि जो c है वो -1 नहीं है, तो जो c है वो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, c विल बी 3।